दोस्तों, पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर लगे गंभीर आरोपों के बाद राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इस केस में नया मोड़ तब आ गया जब मृतक अफसर गगनदीप सिंह की पत्नी ने एफआईआर में बताया कि मंत्री ने उनके पति को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और खूब पिटाई करवाई और डराया धमकाया भी। आपको बताते चलें कि आरोप यह भी लगाया गया कि इस अफसर की पिटाई का पूरे वाकये का वीडियो बनाया गया और उसे डराया गया कि वो इस घटना का जिक्र किसी से न करे। इस बड़े खुलासे और अफसर के आखिरी वीडियो के बाद ईमानदार सरकार बनाने के दावे करने वाले केजरीवाल एंड कंपनी सत्ते में आ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर भी हो गया। अब अफसर की पत्नी ने एफआईआर में बताया है, 3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर में बताया कि 13 मार्च को मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने गगनदीप को पट्टी यानी तरनतारन में स्थित अपने निजी आवास पर बुलाया था। वहां गगनदीप को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें बंदूक की नोक पर रखा गया। आरोप है कि मंत्री ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया। मंत्री ने गगनदीप को मजबूर किया कि वो एक कागज पर दस्तखत करें और ये कबूल कर लें कि उन्होंने किसी और को टेंडर दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। पत्नी का आरोप है कि मंत्री ने गगनदीप को धमकाया, डराया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके बच्चों और पूरे परिवार को गैंगस्टरों के जरिए खत्म करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी धमकी दी गई कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने केस दर्ज करवा दिए जाएंगे कि वो कभी जेल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसी खौफ और जिल्लत की वजह से गगनदीप ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। विवाद की जड़ क्या थी? विवाद की जड़ एक सरकारी गोदाम का टेंडर था। मंत्री चाहते थे कि यह टेंडर उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर की फर्म को मिले। गगनदीप ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो फर्म स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी, मानकों पर नहीं उतर रही थी खरे। आरोप है कि जब टेंडर किसी और को मिल गया तो मंत्री ने इसे अपनी निजी हार मान ली और अफसर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गगनदीप ने मरने से ठीक पहले मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब सबसे बड़ा सबूत है मंत्री के खिलाफ। उन्होंने कहा, खाली सल्फाज तुम्हारे यार ने मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से, अब मैं नहीं बचूंगा, ये उसने कहा। उन्होंने वीडियो में साफ किया कि मंत्री का दबाव इतना ज्यादा था उन पर कि उनके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब 3 मुख्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और मंत्री के पीए दिलबाग सिंह को नामजद किया गया। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का है, धारा 127 गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और धारा 351 आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अब इस मामले के हर कानूनी पहलू को बारीकी से उसकी जांच कर रही है। अब गगनदीप का परिवार तो इस समय गहरे सदमे में है और इंसाफ के लिए अड़ा हुआ है। उनकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक पूर्व मंत्री और उनके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होती वो शव का पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया और मांग की है कि सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं है बल्कि इन सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि विपक्ष ऐसे समय में क्या कर रहा है। अगर विपक्ष पर ही लोगों को भरोसा होता तो शायद ये मामला उठा लिया जाता विधानसभा में या सड़कों पर और अफसर की जान बच जाती। लेकिन शायद इस अफसर को लग गया था कि उसे कहीं भी जस्टिस नहीं मिलेगा। उसे पता था कि सत्ता और विपक्ष दोनों होते तो एक ही हैं, बेशक सदन में आमने सामने खड़े हों, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि पुलिस तो मंत्री की है, तो वो उसकी रिपोर्ट क्यों लिखेगी। शायद उसने सोचा हो कि किसी विपक्ष के नेता को यह बात बताई जाए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया होगा कि विपक्ष तो पंजाब में मरणासन्न है, डेड है, उसे बताने से क्या फायदा। उसकी बात तो उसके अपने लोग ही नहीं सुनते। तो शायद उसे लगा हो कि ऐसे में अगर वो कोर्ट भी जाता है तो उसके पास मंत्री के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं,
कोर्ट से कुछ नहीं मिला तो मंत्री की पुलिस, उसके गुंडे, उसके अफसर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अचानक उसे लगा होगा कि शायद उसके पास और कोई चारा है ही नहीं सिवाय इसके कि वो मौत को गले लगा ले, और अगर वो एक वीडियो में सारे आरोप लगाकर मरे तो शायद मंत्री से बदला भी ले ले। शायद उस अफसर को पता था कि ये पूरा सिस्टम ही तभी आपकी सुनता है जब मरने से पहले वाला बयान देते हैं आप। जीते हुए आदमी का तो कोई मोल ही नहीं है इस देश में। वो कुछ भी कहे, सिस्टम उसे किनारे करता हुआ अपनी गति से आगे बढ़ता रहता। सोचना हमें है कि ईमानदारी का ढोल पीट कर आए हुए लोगों को जब हम नंगा हुआ देख लेते हैं तो क्यों चुनते हैं सरकार चलाने के लिए। ये सवाल आजादी के बाद से बना हुआ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने कि मालिक कौन है, मंत्री और उसकी सरकार, या वो जो इन्हें चुनकर ले आता है। ये सवाल आपके सामने भी है, जवाब खोज लीजिए।